जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को जेएसएससी, जेपीएससी और झारखंड से रिलेटेड अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड करंट अफेयर्स की साप्ताहिक वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रही है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से पिछले सप्ताह जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट्स है, आज इस वीडियो में इसे शामिल करने का प्रयास किया गया और आप लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, चूंकि सभी झारखंड से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी, तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी सभी परीक्षाओं में आपके काम आ सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न है SGFI राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन सी है। जी हां दोस्तों, यहां पर बात किसकी हो रही है? SGFI राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर झारखंड है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये जो झारखंड ने विजय श्री हासिल करने का काम किया है, विजय बनने का काम किया है, साथियों मैं यहां पर आपको बता दूं कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग ये दोनों ही श्रेणी में झारखंड की टीम ने विजय हासिल करने का काम किया। और बालिका वर्ग की बात की जाए तो बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने ओडिशा को 7-1 से हराने का काम किया, जबकि झारखंड की टीम ने बालक वर्ग की अगर बात करें हम लोग तो बालक वर्ग में झारखंड की टीम ने चंडीगढ़ को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो, दोनों ही श्रेणी में यह खिताब झारखंड ने अपने नाम किया है, अपनी झोली में इसे डालने का काम किया है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार झारखंड राज्य के कितने जिलों को अति संवेदनशील जिला घोषित किया गया? साथियों, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, हम लोग इसको सुधार लेंगे और ये जो झारखंड लिखा है इसे हम लोग भारत सरकार करेंगे। जी हां, भारत सरकार। अब पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से। भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार झारखंड राज्य के कितने जिलों को अति संवेदनशील जिला घोषित किया गया है? अब दोस्तों, किस मामले में अति संवेदनशील जिला? तो जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के मामले में। जी हां, जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के मामले में झारखंड के कुल ऐसे 10 जिले हैं। कितने जिले? ऐसे 10 जिले हैं जिसे क्या किया गया है? कमजोर जिला घोषित किया गया है, अति संवेदनशील जिला घोषित किया गया है। अब ये 10 जिलों के नाम कौन कौन से हैं? तो साथियों, 10 जिलों के नाम है पाकुड़, चतरा, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी और गोड्डा। जी हां, ऐसे टोटल 10 जिले हैं जिसे जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में थोड़ा सा अक्षम पाया गया है। ऐसा ये जो आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बातें सामने आई है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है और ऐसे आंकड़ों से संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करना घातक हो सकता है आगामी परीक्षाओं में, तो इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? अब दोस्तों, यहां पर कितनी धनराशि आवंटित की गई है पूछा गया, और किस चीज के लिए? तो रेलवे परियोजनाओं विस्तार किया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 7,302 करोड़ रुपए। जी हां साथियों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की है और 7,302 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अब इसके तहत मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 3,251 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही साथ वर्तमान में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो रेल परियोजनाएं चल रही है, झारखंड में 100% ट्रेन जो है वो क्या किस प्रणाली से चल रही है? विद्युतीकरण प्रणाली से चल रही है। अर्थात जितने भी ट्रेनों का परिचालन इस वक्त झारखंड में हो रहा है वो विद्युत के माध्यम से हो रहा है, विद्युतीकरण प्रणाली के माध्यम से हो रहा है। तो यह 100% ट्रेनों का संचालन या परिचालन झारखंड में विद्युतीकरण प्रणाली से हो रहा है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, अभी हमारे राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में दोस्तों ऐसे 57 रेलवे स्टेशन है। जी ऐसे 57 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है? दोस्तों, यह आंकड़ा आपको याद रखना है। ऐसा कितने रेलवे स्टेशन होंगे? तो 57 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर यहां पर हम लोग रेल परियोजनाओं के विस्तार के लिए आवंटित की गई राशि की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7,302 करोड़ रुपए होगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड में गैर प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है? अब साथियों ऐसा होता है कि गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS में प्रोन्नति दी जाती है। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है। अभी साथियों हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, मैं आपको बता दूं झारखंड के कुल ऐसे 6 पदाधिकारी है, जी हां, ऐसे 6 पदाधिकारी जो कि गैर प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते हैं, इन्हें IAS के रूप में प्रोन्नति दी गई है। और इन 6 पदाधिकारियों में दोस्तों 3 महिलाएं भी शामिल है। जी हां, इन 6 पदाधिकारियों में 3 महिलाएं भी शामिल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 6 पदाधिकारी को IAS में प्रोन्नति दी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? जी हां, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा समझने के लायक प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड का या राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? यहां पर बात किसकी हो रही है? DGP की हो रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हो रही है। दोस्तों DGP का जो पोस्ट है वो ऐसे खाली तो नहीं था। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुराग गुप्ता। जी हां, अनुराग गुप्ता। यहां पर ये जो नीचे मैंने स्लाइड में लिख रखा है, इससे आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों 1990 बैच यानी 1990 बैच के IPS पदाधिकारी हैं अनुराग गुप्ता, और वो वर्तमान में CID के DG थे, CID के महानिदेशक थे, साथ ही साथ राज्य के DGP के अतिरिक्त प्रभार में ये थे। मतलब अभी तक ये प्रभारी DGP के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें DGP के तौर पर नियमित कर दिया गया है और गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग गुप्ता। इससे पहले भी ये DGP थे, लेकिन कैसे DGP थे? तो प्रभारी DGP थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में प्रभारी नहीं है, बल्कि इनको फाइनली नियमित तौर पर रेगुलर DGP, नियमित DGP जो है झारखंड पुलिस का बनाया गया है। तो नाम याद रख लेंगे, अनुराग गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हाल ही में यूनेस्को के द्वारा झारखंड के किस झील को रामसर सूची में शामिल किया गया? दोस्तों रामसर सूची की बात हो रही है, मैं आगे बताऊंगा रामसर सूची होता क्या है, लेकिन प्रश्न पहले हम समझते हैं। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा झारखंड की किस झील को रामसर सूची में शामिल किया गया? दोस्तों समय समय पर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची की घोषणा की जाती है, रामसर सूची की घोषणा की जाती है। तो ऐसे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? किस झील के बारे में जानना चाह रहे हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा झील है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उधवा झील। दोस्तों झारखंड के साहेबगंज में यह झील है। कहां है यह झील? जो है झारखंड के साहेबगंज में यह झील स्थित है, और साहेबगंज जिले में इस झील का नाम है उधवा झील, और इसे क्या किया गया है? यूनेस्को के द्वारा रामसर सूची में शामिल किया गया। अब दोस्तों ये जो मैं आपको रामसर सूची की बात बता रहा हूं, इसे थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा रामसर सूची कहा किसको जाता है और क्यों कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि, जी हां आर्द्र भूमि संरक्षित करने के लिए रामसर सूची दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब साथियों झीलों, तालाबों तथा नदियों, याद रखेंगे ये सब क्या है? जल के स्रोत है। झीलों, तालाबों, नदियों की खराब स्थिति को देखते हुए 1971 में ईरान के रामसर में, जी हां जगह का नाम याद रखेंगे क्या है? रामसर। ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन किया गया था। इस वजह से इस सूची को रामसर सूची कहा जाता है। दोस्तों रामसर सूची में जिन साइट को शामिल किया जाता है वो साइट अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे लोग जानने लगते हैं, उसकी अपनी एक पहचान, अपनी एक छवि उस जगह की बन जाती है। तो यहां पर याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बिल्कुल डबल मार्क लगा लीजिए, इसे आप डबल स्टार लगा लीजिए। आगामी सभी परीक्षाओं में जो कि आपके JSSC या JPSC से रिलेटेड होंगे, यहां पर ये क्वेश्चन आपको काम आ सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न है किस राज्य में आंधी, तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया जाएगा? अब साथियों यहां पर राज्य की बात हो रही है, और क्या बात हो रही है? किस राज्य में आंधी, तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा, जी हां विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया जाएगा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो झारखंड है। अब दोस्तों झारखंड में आंधी, तूफान जैसी कोई आपदा आती है या लू जैसी संबंधित कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई विपदा, कोई आपदा आती है, तो इसे क्या विशिष्ट स्थानीय आपदा का नाम अब दिया जाएगा। इसे इस प्रकार से इस नाम के साथ इसकी घोषणा जो है वो की गई है। अब दोस्तों इसका सही उत्तर झारखंड है। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि राज्य की मुख्य सचिव है जिनका नाम है श्रीमती अलका तिवारी। साथियों अलका तिवारी इस वक्त राज्य की मुख्य सचिव है, और दोस्तों
आपदा प्रबंधन से जुड़ी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन्होंने यह निर्णय लिया है, इन्होंने इससे संबंधित अनुमोदन जो है वो देने का काम कर दिया है। तो साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुख्य सचिव अलका तिवारी का नाम आप जरूर याद रखेंगे, और आपदा प्रबंधन से जुड़ी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में इनके द्वारा यह अनुमोदन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़े हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए किस राज्य की पुलिस को नेट ग्रिड से जोड़ा जाएगा? साथियों किसकी बात हो रही है? नेट ग्रिड। अब ये नेट ग्रिड क्या है मैं आगे आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? झारखंड है। जी हाँ, साइबर अपराध। अब जैसे बहुत बार आप सुनते होंगे साइबर अपराध के बारे में, साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं झारखंड में और पूरे देश में, ठीक है ना। इस साइबर अपराधियों का जो एक कह सकते हैं इसके शिकंजे में बहुत कोई आ चुका है, इसके ठगी का शिकार बहुत लोग होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ठगी हो जाती है, बहुत तरह की आर्थिक क्षति लोगों को उठानी पड़ती है। तो साइबर अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए किस राज्य की पुलिस को नेट ग्रिड से जोड़ा जाएगा? अब साथियों इसका उत्तर क्या होगा? तो झारखंड होगा। अब मैं आपको बता दूं ये नेट ग्रिड क्या है। तो दोस्तों नेट ग्रिड को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, जो एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है। जी हां, क्या है ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है। अब दोस्तों यह भारत सरकार की मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के डाटाबेस को जोड़ने वाली एकीकृत खुफिया ग्रिड है। इसके माध्यम से बैंक, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य विवरण प्राप्त किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण पहल, एक महत्वपूर्ण चीज झारखंड पुलिस को और भी ज्यादा अपडेट करने के लिए, और भी ज्यादा कह सकते हैं टेक्निकली साइबर कंट्रोल को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक आवश्यक पहल और गृह मंत्रालय के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया, और इसके तहत ही क्या किया जा रहा है? झारखंड पुलिस को जो है नेट ग्रिड से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? यहां तक तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के इस आयोजन में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की भी सहभागिता रही। उन्होंने भी इस बैठक में झारखंड की ओर से शामिल होने का कार्य किया है। तो इस वजह से यह प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यह प्रश्न दूसरे राज्य से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की सहभागिता रही, उनकी उपस्थिति रही उसमें, तो यह प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। जी हाँ, कहां इसका आयोजन हुआ था? कोलकाता। और कोलकाता कहां है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां की कैपिटल है। अब दोस्तों ये जो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, राज्य के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और राज्य के उद्योग सचिव की भी सहभागिता रही। वो भी इस बैठक में शामिल हुए, इस समिट में भाग लिए। दोस्तों आगे इसके बारे में बता दूं कि इस दौरान झारखंड को 26,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति प्रदान की है। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के निवेश राज्य में होंगे तो राज्य विकास करेगा, राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, राज्य में उद्योगों का विकास होगा, नए कल कारखाने खुलेंगे। तो साथियों निस्संदेह ऐसी जो प्रयास है ये एक सराहनीय प्रयास है, और इस तरीके का पहल अगर होता है, कोई भी निवेशक अगर राज्य में निवेश करना चाहता है तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति इसमें प्रदान की है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड अधिविद्य शिक्षा परिषद जेएसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब जेएसी मतलब क्या होता है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ये जो आप बोर्ड की परीक्षा देते हैं, आप इंटर की परीक्षा देते हैं, तो बोर्ड की परीक्षा, इंटर की परीक्षा अर्थात मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, ठीक है ना, ये किसके द्वारा आयोजित होती है? जैक के द्वारा, झारखंड अधिविद्य शिक्षा परिषद, जिससे हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके अध्यक्ष का पद जो है वो लंबे समय से खाली पड़ा था, और अब वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। तो नए अध्यक्ष का नाम क्या है? दोस्तों नए अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर नटवा हांसदा। याद रखेंगे, डॉक्टर नटवा हांसदा जो है वो जैक के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में आप इसे जरूर याद करके जाएंगे साथियों, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां किया जाएगा? साथियों 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां किया जाएगा? अब साथियों ये जो आयोजन होना है, कहां होना है? झारखंड की राजधानी रांची में इसका आयोजन किया जाएगा, और झारखंड की राजधानी रांची में, माफ कीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होना है। दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन 10 फरवरी को, आज तो 9 तारीख है, कल की तारीख में, ठीक है ना, 10 फरवरी को राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जी हाँ, राज्य के
यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसे सुधार देता हूं। राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्तमान में राज्य के राज्यपाल कौन है, आप सभी जानते हैं, श्री संतोष गंगवार। जी हाँ, श्री संतोष गंगवार के द्वारा इसका उद्घाटन जो है कल अर्थात 10 फरवरी को किया जाना है। और पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। दोस्तों यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां किया गया, तो आंसर क्या होगा, रांची। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और साथियों इसका आयोजन किसके द्वारा होता है, तो इसका आयोजन अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में 3 दिवसीय एग्रीटेक किसान मेला शुरू किया गया। दोस्तों किसान मेला, जी हां 3 दिवसीय किसान मेला है। और यह कहां शुरू किया गया है, दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर रांची। जी हां, रांची में 3 दिवसीय 3 दिनों तक चलने वाला एग्रीटेक किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इस मेला का आयोजन कहां हो रहा है, तो इस मेला का आयोजन रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां है, रांची में है। यह भी जरूर याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रीटेक किसान मेला का आयोजन किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है, ऑप्शन आपको धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची इस तरीके का दिया जा सकता है। साथियों याद रखेंगे ये कहां है, तो ये रांची में है। दोस्तों इस तरीके से आज आप लोगों ने कुल मिलाकर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का कार्य किया है जो कि आगामी जो भी आपकी झारखंड की परीक्षाएं होंगी उसमें आपके काम आएंगी। तो दोस्तों इस तरीके के कंटेंट्स निस्संदेह याद रखने की चीजें हैं, आपको जरूर इसको याद करना चाहिए। आप जो भी वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दी गई इसे जरूर नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगी ही आएंगी। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी करंट अफेयर्स के मामले में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।